हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी गहमा-गहमी भरा रहा। इस दौरान विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर तीखे हमले बोले गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, पीपीपी पर सवाल जो है वो, परिवार पहचान पत्र पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा खस्ता हाल सड़कों की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने का काम आज हमारी सरकार कर रही है और जब तक पुरानी व्यवस्थाओं को नहीं बदलोगा तो जो लाभ लेने वाले व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच पाता। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात भी बताई है कि भाई हम इस पे इस तरह से ये काम कर रहे हैं ताकि आम वंचित आदमी को, जो आज तक वंचित रहा, तो अंतिम व्यक्ति को हम इसका लाभ देना चाहते हैं और उसमें प्रयास जारी हैं। और उसी के तहत ट्रिपल पी हमने जो बनाया है उसी से सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। धीरे धीरे उनमें छोटी मोटी कमियां होंगी, उनको दुरुस्त करने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही रखा है। तो जब नई व्यवस्थाएं होती है तो छोटी मोटी समस्याएं आती भी हैं। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस ने आज जो है वो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है वो पैदल मार्च निकाला, बाकायदा तमाम मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने का काम किया। हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक जो है वो पैदल मार्च निकाला गया। क्या कहेंगे? और तमाम मुद्दों को, चाहे ओपीएस की बात करें, महिलाओं के साथ शोषण की बात करें, इन तमाम मुद्दों को जो है वो जोरदार तरीके से उजागर किया, सड़क से लेकर विधानसभा तक। देखिए, विपक्ष के पास कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। ये जो आज ये उठा रहे हैं महिलाओं के लिए, वो तो हमारा भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो वो जांच के विषय है। अब उसकी जांच करा के ही पता चलेगा दोषी कौन है। उसमें तो समय लगता है, कानून की प्रक्रिया है, उसी हिसाब से चल रहा है। और वो हमारा मुद्दा भी नहीं है जिसको ये लेके, क्योंकि वो चंडीगढ़ पुलिस ने देखना है, वो उन्होंने कार्रवाई करनी है, क्योंकि एफआईआर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज करी है, तो वो कार्रवाई करके और बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मंत्री संदीप सिंह को कार्यकारिणी की बैठकों का न्योता नहीं दे रहे, तो वो किस हक से जो है वो विधानसभा का हिस्सा जो है वो बनेंगे? देखिए, वो पता नहीं किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, लेकिन जब तक जांच ना हो जाए तो कोई भी नहीं। तो कल यही लोग कहेंगे कि भाई जांच को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए ताकि जांच सही से हो, और वो जांच हो भी रही है। ओपीएस को लेकर क्या कहेंगे सर? ओपीएस एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। कांग्रेस जो है इसको भुनाने का काम कर रही है, बाकी राज्यों में भुना चुकी है ऑलरेडी। सत्ता पक्ष की क्या सोच है, क्या रणनीति रहने वाली है ओपीएस को लेकर? देखिए, ये हम केंद्र का मामला है और ऊपर से जो होके आएगा, और उसमें प्रयास चल रहे हैं। कल भी आपने देखा कि हमारे हरियाणा में भी जो ओपीएस के जो मेंबर थे, कर्मचारी के, वो उनकी मीटिंग भी हुई। पहले मुख्यमंत्री जी से हुई, फिर वो फाइनेंस कमिश्नर से हुई, फिर वो चीफ सेक्रेटरी से। उसमें तो एक कमेटी बनाई है, उसमें आपस में चर्चा करके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास सरकार कर रही है और करेगी। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस जो है वो आज के पैदल मार्च में जो है वो एकजुट दिखाई दी? हालांकि किरण चौधरी ने साफ लफ्जों में कहा कि यदि उच्च पदों पर आसीन लोग जो हैं वो तमाम नेताओं को साथ लेकर चलते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा, यदि साथ लेकर नहीं चलते हैं तो उसका खामियाजा भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का तो नेचर ही है डिवाइड एंड रूल, बांटने का उनका नेचर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरा देश और दुनिया जानती है। तो इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, पैदल चले तो अच्छा है। मैं जब तिरंगा यात्रा निकाल रहा था तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष कहने लगे, किसी को खिलाने से उनका नुकसान कर रहे हो और पैदल चला रहे हो तो उसका शारीरिक फायदा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा तथ्यहीन सवाल जो है वो विधानसभा के पटल पर रखे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाती हुई आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।